पाकिस्तान में अफगान महाजरीन को बहुत से ऐसे अनासिर थे जो इल्लीगल तरीके से अफगान महाजरीन को पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड यहाँ बना के दे रहे थे, और इस हवाले से आपने पहले भी जिक्र हम कर चुके थे। आज उनके खिलाफ बाकायदा तहकीकात का आगाज हो चुका है। 10 से 15 अफराद जो अफगान महाजरीन को पाकिस्तान की शनाख्ती कार्ड बना के दे रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है और तहकीकात को मजीद आगे बढ़ाया जा चुका है। तो ये पाकिस्तान के किस सूबे में अफगान महाजरीन को शनाख्ती कार्ड बना के दिए जा रहे थे और ये कौन सूरतकारी कर रहा था, इसके पीछे कौन थे और उनके खिलाफ क्या तहकीकात का आगाज हो चुका है, एक तो इसकी मुकम्मल तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ चमन बॉर्डर से भी कुछ इलीगल एक्टिविटीज का आगाज हो चुका है जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी भी हो सकती है, और पाकिस्तान ने अफगान महाजरीन के हवाले से जो पॉलिसी अपनाई है उसकी भी इस वक्त जो है खुद हुकूमती जो एहलकार हैं, सिक्योरिटी के जो बंदे हैं, वो खुद इस वक्त जो है धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हवाले से कुछ अहम इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच चुकी है, उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चले कि पाकिस्तान में अफगान महाजरीन जब से यहाँ आए उनके लिए सूरतकारी का आगाज हो चुका था, और बहुत से अफगान महाजरीन ने पाकिस्तान में यहाँ इल्लीगल तरीके से पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड वो बनाने में कामयाब हो चुके हैं। और इस हवाले से तहकीकात का जो आगाज हो चुका है उसमें यह बताया जा रहा है कि 10 से 15 अफराद को अब तक गिरफ्तार किया गया है। और इस खबर की जो अब से कुछ देर पहले पहुंच चुकी है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि अफगान महाजरीन के लिए जाली शनाख्ती कार्ड की तहकीकात का जो दायरा है उसको मजीद वसी कर दिया गया है। और खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि अफगान महाजरीन के जाली शनाख्ती कार्ड जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बना के दे चुके हैं, उनकी तहकीकात के लिए मजीद इसको तोसी दिया गया है। और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है खैबर पख्तूनख्वा में यह तहकीकात का आगाज़ हो चुका है, और पेशावर की 15 यूनियंस कौंसल के सेक्रेटरी से रिकॉर्ड तलब किया गया है कि आप ये बताएं कि जो रिकॉर्ड जितना भी मौजूद है 15 यूनियंस का बिलखुसूस पेशावर में, उनकी तहकीकात शुरू की गई है कि बाकायदा मुख्तलिफ फैमिलीज जो ट्री है वहाँ लोगों को शनाख्ती कार्ड बना के दिया गया है। मुमकिन है उनमें से कई फैमिलीज को ये मालूम ही नहीं है कि अफगान एक शहरी जो है उनकी फैमिली की ट्री का हिस्सा बन चुका है। तो ये बाकायदा 15 यूनियंस में सेक्रेटरीज को विद रिकॉर्ड जो है तलब किया जा चुका है, और उसमें अपने ख़ानदान में शामिल करने वाले पाकिस्तानियों की निशानदही भी कर दी गई है। यानी बहुत से अफगान महाजरीन को अपनी फैमिली ट्री का हिस्सा बनाने में खुद कई फैमिलीज भी उसमें इन्वॉल्व थी, तो उनकी भी तहकीकात का आगाज हो चुका है और उनकी भी निशानदही जो है वो इस वक्त की जा चुकी है। और इसके साथ साथ खबर के मुताबिक के पेशावर के अंदर जो है बिलखुसूस इस वक्त खैबर बाजार, गंज बाजार, नमक मंडी, जिन्ना पार्क रोड, दीर कॉलोनी और जरगर आबाद, पीपल मंडी, हयाताबाद और अफगान कॉलोनी समेत मुतादिद इलाकों में रिहाइश पजीर और बाजारों में कारोबार करने वाले जो महाजरीन थे उनकी गिरफ्तारियों की भी फहरिस्त जो है वो तैयार की गई है, हतमी शक्ल दी गई है। अब इनको प्रॉपर तरीके से गिरफ्तार करना है। और इसके साथ साथ जराये का यह भी कहना है कि पेशावर के मुख्तलिफ यूनियन कौंसलों के सेक्रेटरीज को रिकॉर्ड समेत तलब करने के लिए बाकायदा आगाज हो चुका है, और बाद सरकारी मुलाजमीन के हवाले से भी तहकीकात इस वक्त जारी है। यानी इस वक्त जो अफगान महाजरीन की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी आगे बढ़ चुका है, और साथ साथ सेक्रेटरी से भी पूछताछ का आगाज हो चुका है। 10 से 15 जो अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं उन्होंने होशरुबा इंकशाफात कर चुके हैं। अब ये तहकीकात का आगाज मजीद आगे बढ़ने वाला है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप लोगों को मालूम है पूरे पाकिस्तान में जो एक पॉलिसी के तहत जो पाकिस्तान ने डिसाइड किया था कि अफगान महाजरीन को अब हमने यहाँ से भेजना है, उस पर आप लोगों ने देखा कि सिंध की हुकूमत ने भी कोऑपरेट किया, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और फिर वफाक ने भी कोऑपरेट किया, पंजाब ने कोऑपरेट किया। लेकिन इसमें खैबर पख्तूनख्वा में जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहां के वज़ीर आला ने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि हम ज़बरदस्ती तौर पर किसी अफगान शहरी को हम पेशावर यानी खैबर पख्तूनख्वा से नहीं निकालेंगे जब तक वो अपनी मर्जी से जाना ना चाहें। अब ये जो बिल्कुल ही सॉफ्ट कार्नर जो उनके लिए इस्तेमाल हुआ, उसकी वजह से दीगर इलाकों से, पाकिस्तान के दीगर प्रोविंस से यहाँ से अफगान शहरी बहुत से माइग्रेट होकर वो पेशावर में चले गए, वहाँ अभी भी छुपे हुए हैं। एक तो बहुत से लोग ऐसे हैं अफगान महाजरीन जिसमें आर्टिस्ट हैं, और फिर जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली जो खवातीन हैं, और फिर वहाँ अफगान तालिबान के बिल्कुल ही टारगेट में ऐसे जो लोग हैं अफगान जो महाजरीन हैं, वो अदालत से रुजू कर चुके हैं। उनके लिए शेल्टर देने के हवाले से भी अदालत ने अहकाम जारी किए हैं। लेकिन इलीगल तरीके से या फिर अफगान सिटीजन कार्ड के रखने वाले जो अफगान महाजरीन हैं वो भी अभी यही तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत बनी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी ईमा पर जो है वो वहाँ बैठे हुए हैं। तो
इस वक्त बाकायदा इदारों ने उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर चुके हैं, तो ये आने वाले दिनों में मज़ीद ये सख्ती इनके खिलाफ आने वाली है। और दूसरी बड़ी खबर ये सामने आ चुकी है कि चमन बॉर्डर जो है इस वक्त अफगान महाजरीन के लिए भी और जो दहशतगर्द वहाँ से आकर कार्रवाई करते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी और बिल्कुल ही सेफ जो है वो स्पेस वहां से उनको मिल चुकी है। इस वक्त चमन बॉर्डर से ये खबर सामने आ चुकी है कि चमन बॉर्डर से जितने भी अफगान माजरीन को यहाँ से विद फैमिली निकाला गया था, वो अब वहां से फैमिली अफगानिस्तान में छोड़कर वहां से एक एक दो दो होकर यहाँ से वापस आ रहे हैं। और साथ साथ तकरीबन चमन बॉर्डर में 12 से जायद ऐसे जगह हैं, ऐसे रास्ते हैं जहां से ये वापस आ रहे हैं और मुमकिन है वहां से दहशतगर्द भी पाकिस्तान में कार्रवाई करने के लिए उनके लिए आने के लिए भी ये स्पेस वहां मौजूद है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त चमन बॉर्डर से इलीगल तरीके से वहां से बाकायदा स्मगलिंग की जो चीज़ें हैं, जो सामान है, वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ मार्केटों में भी इस वक्त लाया जा रहा है। तो ये सिलसिला चमन बॉर्डर से शुरू हो चुका है और मुमकिन है वहाँ सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, जो वहाँ जो एहलकार जो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, क्या उनको मालूम नहीं होगा ये चीज़ के बारे में? ज़रूर मालूम होगा। तो इसका मतलब है वो भी सुलह काली करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त चमन बॉर्डर में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। एक जानिब पाकिस्तान अफगान महाजरीन को यहाँ से निकाल रहा है, दूसरी जानिब चमन बॉर्डर से वो वापस आ रहे हैं। तो ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो मुकम्मल फेल हो सकती है। तो इस पर भी फौरी तौर पर गौर करने की अशद ज़रूरत है। ये थी 2 बड़ी अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन वाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।